अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो वीडियो है वो बहुत जल्दी बना रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि घर में कितना पसारा कर दिया है मैंने, क्योंकि बेबी को जो है डोज देने जाना है और उन्होंने कहा है फ़ौरन आओ, क्योंकि डोज के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए हमको जल्दी जाना है। और मेरी अम्मी घर पर नहीं थे, वो कुछ काम से बाहर गए थे, इसलिए अम्मी ने कॉल करके हमारे जो गली में एक लेडी है उनको कहा। वो बहुत अच्छे शायरा खाला नाम है उनका। वो आए और मैं और मैंने बेबी को उनके पास दे दिया। हम दोनों निकले, जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ऐसा सब बोल रहे हैं। उसमें वो मेरे बाजू वाले बड़े अम्मी भी पूछ रहे थे क्या किधर जा रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि हम बेबी को डोज देने जा रहे हैं BCG का। बच्चा 2 महीने का हो गया है, पर अभी तक उसको डोज नहीं लगा। ये डोज 1 महीने के अंदर ही दे देते हैं, पर मुझे पहले जब हम गए थे डोज लेने के वास्ते तो बेबी को थोड़ा बुखार था, इसलिए डोज नहीं दिए थे उन्होंने, डॉक्टर ने। फिर डॉक्टर ने जब नेक्स्ट टाइम बुलाया था, हम प्राइवेट में गए थे डोज लेने के वास्ते, डॉक्टर ने नेक्स्ट टाइम बुलाया था तो डॉक्टर डोज जो था वो ख़त्म हो चुका था। और वो डोज़ का ऐसा है कि एक बच्चे के लिए नहीं दे सकते, वो ज़्यादा बच्चे चाहिए उसको जब भी वो डोज़ को देते हैं डॉक्टर लोग। तो हम निकले देने के वास्ते। अभी देखते हैं कितनी भीड़ है उधर। हमारे घर से काफ़ी दूर है डोज़ का। वो वैक्सीन होने का ज़रूरी है, BCG का वैक्सीन ज़रूरी है देना बच्चों को, 1 महीने के अंदर ही दे देते हैं वो। थोड़ा सा लेट हो गया, अभी देखते हैं क्या करेंगे उधर। सिस्टर क्या करेंगे उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी उसके अगले जो पोलियो की डोज है वो भी उसको चालू करने होंगे। सिस्टर का कॉल आया था तो उन्होंने कहा लेकर आओ बेबी को, BCG का भी देंगे और आगे जो डोज है ना वो भी उसको दे देंगे बोले। अभी पता नहीं क्या करेंगे वो, पर मेरी अम्मी का कॉल आया था कि बोले इतने एक साथ मत दो बच्चों को, क्योंकि बच्चा नाजुक है। इतने सारे डोज बोले तो एक ही इंजेक्शन से कितनी टेंशन हो जाती है ना बच्चा। तो अपना भी वो जैसा बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट वीक में मैं अपने ससुराल में चली जाऊंगी। पापा रोएगा नहीं ना, रस लेगा तो। हाँ पापा, पापा रोना नहीं है। पापा रोना नहीं है मेरे बच्चे। तो मुझे तकलीफ होती है, पापा रोना नहीं पड़ता। चौदह अक्टूबर 2 महीने का हुआ है। ये यहाँ नए कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। मेरे शादी के टाइम इधर कुछ भी नहीं था, बस इधर छोटे छोटे दुकानें थे। अब यहाँ नए कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, थेरेपी के क्लिनिक हैं छोटे छोटे। अभी और 5 मिनट लगने वाली है जाने के लिए हमको।
हाँ नहीं रोते ना बच्चे। हाँ बाप रे किती दिन लड़का है। हाँ पहिलाच आहे। अब बस हम पहुंच ही गए। ये जो ब्रीथिंग है यही है वो सरकारी दवाखाना है ये, इसी में हमको डोज मिलेगा। गलती हो गई है। शायद इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ जल्दी नंबर लग जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इतना देर खड़े रहना पड़ेगा इधर। देखो बहुत ही लेडीज़ आई हैं, बहुत सारी लेडीज़ आई हैं। मारना कभी नहीं मारायचं जाईन कुठून अंदर जाके नाम लिखाने लोग कह रहे हैं क्या, अंदर जाके आप नाम लिखाओ डोज के लिए। ये बहुत सारी लेडीज़ खड़े हैं इधर। किसी को पूछना पड़ेगा कि कहीं कहाँ डोज मिलता है। कार्ड नहीं पड़ेगा ना और जो मेरे साथ में जो आंटी आए थे उन्होंने कहा क्या डोज के लिए नाम मैं लिखाती हूँ। बेबी थोड़ा रो रहा था इसलिए उन्होंने कहा तुम इसे दूध पिला लो। उधर जगह भी थी। मैं कॉर्नर पे बैठ गई थी बेबी को लेके फीड कराने के लिए। इतने बहुत सारे लेडीज़ आई थी, सब अपने अपने बच्चों को लिए हुए थे। बहुत बच्चों के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। मुझे डर लग रहा था क्योंकि पहली बार इंजेक्शन ले रहा था। हर किसी को टेंशन होता होगा, पर सब बोल रहे थे क्या BCG का इंजेक्शन इतना कुछ डेंजर नहीं रहता है, बच्चे थोड़ा सा पक जाता है इंजेक्शन लेने के 2 बाद। महीने का हुआ है। अब ये क्या मालूम रोएगा कि नहीं। वैसे तो रोएगा ही है क्योंकि पहली बार इंजेक्शन ले रहा है। और मैं फीड करा दी थी तब ये सोने लग गया। सोएगा तो अच्छी बात है, इंजेक्शन समझ में नहीं आएगा ना उसके। सामने जो लेडी बैठी थी ना उसका बेबी एकदम वीक था, बहुत ही छोटा सा बेबी था उसका। कब आएगा मेरा नंबर क्या पता। ये जो लेडी बैठी है ना इसके जो बेबी है ना उसकी आँख में थोड़ा फॉल्ट था। बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी सिस्टर से कि मेरा बेबी फीड कराने के बाद उल्टी कर देता है, और इसके थोड़े आँखों में फॉल्ट था बेबी के, और थोड़ा सा लिप्स भी अलग थे इस बेबी के। शायद उसकी मम्मी की भी वैसे थी, उसकी लिप्स उसकी मम्मी के भी थोड़े से अलग थे, इसलिए शायद से उसकी भी। आप देख रहे हैं वो ब्लू साड़ी वाली का बेबी एकदम छोटा था, वो बहुत ही छोटा था। मेरा बेबी तो फीड कराते ही सो गया था, और मैंने भी उसे जगाया नहीं। देखिए उठ जाता तो बहुत रोता फिर।
मेरा भी नंबर अभी वो आए थे, बोले ये जो बैठी थी लेडीज़ मेरे साथ बाजू में बैठी थी, उनके बाद मेरा ही नंबर था। ये जो आप देख रहे हो गुफा है ना, पहचाने थे। अच्छी ना, तुम कैसे है? हाँ, ये तुम्हारा ही है। मैं कब से देख रही, पर मेरे को तुम तो पहले अलग दिखते थे ना, मैंने पहचानी थे तुम्हारे को। अभी नजदीक आई ना जा। मेरा नंबर आ गया, डॉक्टर ने बुलाया मुझे। और अभी 2 लेडीज़ बाकी थी, और तब तक मेरा बेबी भी उठ गया फिर तब। वो मुझसे फ़ाइल मांग रहे थे, क्या पहले जो भी फ़ाइल होंगी तो वो दो। लेकिन मेरे पास मेरा सब इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, तो मेरे घर पर गवर्नमेंट का कुछ भी मेरे पास नहीं था। तो उन्होंने कहा आपके प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट फाइल अगर लाए होते तो वो भी चला होता। पर फिर उन्होंने मेरे बेबी को वैक्सीन दे दी और ले जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक नंबर बाकी था। उन लोगों ने ना नाम पूछे मेरे बेबी का, तो अभी तक तो नाम तो किसी ने रखा नहीं मेरे बेबी का। कोई अच्छा नाम आपके नज़र में होगा तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, मेरा बेबी का नाम क्या रखना है। समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फ़ाइल पर ना नोमान रखने के लिए रखने के लिए कहा उनको, नोमान लिख दो। पर इसका नाम तो उसके मतलब उसके अब्बू वही रखेंगे ना डिसाइड करके। वैसे आपके भी नज़र में कोई अच्छा नाम होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजो, मैं उसके बारे में भी सोचूंगी। हाँ, अभी मेरे बेबी का नंबर आ रहा है। अब ये एक बेबी है, ये मेरे फ्रेंड का ही था बेबी, बहुत रोया वो बच्चा। वो देखकर ही डर लग रहा था वो बच्चे को, इतना छोटा सा नाजुक सा 19 ही दिन का बच्चा था और उसे BCG दिया जा रहा था। ये सिस्टर जो है ये BCG दे रहे थे। 2 महीने का होगा आज BCG। मैंने तो मेरे बेबी को वो जो आंटी थे उनको दे दिया था। मैं बोली मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं देखे जाएगा। नहीं तेव्हा नाही दिलं त्यांनी। बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है ये, इसलिए वो सिस्टर एकदम बहुत ही अच्छे से पेशेंस से कर रहे थे। और वहाँ एक जेंट्स आदमी था, शायद वो डॉक्टर थे, तो वो भी चिल्लाकर सभी से यही बात कर रहे थे, क्या यार ज़्यादा भीड़ मत करो क्योंकि बच्चे का काम है, इधर उधर नहीं जानी चाहिए सुई, आप लोग कोऑपरेट करो, ऐसा चिल्ला रहे थे वो। अभी मेरे बेबी का नंबर आया। नाही प्रायव्हेटचं पण नाही, पाहिजे तिकडे प्रायव्हेट घरी मला माहित नव्हतं, आता नंतर आणून घेत चालेल हम कब से 1 घंटे से खड़े थे, अब जाके नंबर लगा।
उन्होंने बेबी को एक साइड कर लिया और हाथ पर वैक्सीन लगाई। मुझे देख ही नहीं जा रहा था, मैं एक तरफ एक साइड मुँह चेहरा करके मुँह करके खड़ी रह गई। बहुत रो रहा था वो, पर बाकी बच्चों से कम ही रोया। फिर वैक्सीन देने का होने के बाद सिस्टर ने कहा इसे खड़ा पकड़ो। आज की तारीख को ले लो, बोलने का हवाला क्या चले चल क्या रहा है बैग है ना, बैग ठीक है शिल्पदार उसके। और सिस्टर ने कहा कि अभी इसे थोड़ा बुखार आ सकता है और ये जो वैक्सीन दी गई है ना, तो थोड़ी वो जगह फूट मतलब ऐसे उस पर एक फोड़ी आएंगी और वो फूटेंगी भी, पक जाएंगी वो और फूट जाएंगी और बुखार भी आ सकता है ऐसा। पर बोले उसको कुछ नहीं लगाना है। अभी तो चप्पल दोगी अंदर स्टूल के नीचे से कहाँ हो अब यहाँ से निकलना है जल्दी से, अभी बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 घंटे से बाहर है। और बेबी को डायपर नहीं लगाया हमने, क्योंकि डायपर हमारा ख़त्म हो गया था। अचानक उन्होंने कहा आ जाओ वैक्सीन लेने के लिए, और अगर डायपर लेने गए होते फिर वापस डायपर लेकर फिर बेबी को लिया होता तो टाइम पास बहुत हो गया होता, शायद से वैक्सीन मिली भी नहीं होती, क्योंकि इधर भीड़ ही बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहले हम वैक्सीन लेने पहले आ गए, पर बेबी ने कुछ भी नहीं किया, सुसु भी नहीं किया बेबी ने मेरे। हम घर